नमस्कार। आज हम पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में चर्चा की थी। हमने बात की थी कि अनुप्रस्थ तरंगें, जिन्हें ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की डायरेक्शन यानी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जैसे ये अगर वेव की यानी तरंग के संचरण की दिशा है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, तो जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं माध्यम के, वो दिशा की संचरण के लंबवत मतलब 90 डिग्री पर कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ऐसी तरंगें ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में ही पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। जैसे यदि ये तरंग के संचरण की दिशा है तो जो माध्यम के कण हैं वो उसी दिशा में रहकर कंपन करते हैं। तो ये ट्रांसवर्स दो तरह की तरंगें हैं, ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगें यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये तो हमने माध्यम के कणों के संदर्भ में बात की, लेकिन हम जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि वस्तुओं को देखने में हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जब हमारे आँखों पर पड़ता है तो हमारे रेटिना को सेंसिटाइज करता है, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को ऐसे माध्यम से गुजरना पड़ता है, ऐसे स्थान से गुजरना पड़ता है जहाँ पर कंप्लीटली वैक्यूम है, यानी वहाँ पर हवा प्रेजेंट नहीं है, माध्यम उपस्थित नहीं है। तो उस स्थिति में जो प्रकाश तरंगें हैं वो बिना माध्यम के किस तरह से संचरण करती हैं, ये भी हमने बात की थी। वास्तव में जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग में जब प्रकाश आगे बढ़ती है, आगे की ओर संचरित होती है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत होकर ऑसिलेट करते हैं, मतलब कंपन करते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो कंपन है वो एक दूसरे से लंबवत होता है और जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, संचरण की दिशा है, उसके भी लंबवत होता है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है
तो ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर है और जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे से लंबवत होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चूँकि इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, इस कारण से ये जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु के द्वारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जब वो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है हमारे आँखों पर पड़ती है तो जो लाइट है उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर हमारी आँखों को सेंसिटाइज करता है, हमारी रेटिना को सेंसिटाइज करता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर का विद्युत चुंबकीय तरंगों में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ये भी बात की थी कि कोई भी माध्यम है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, यानी स्रोत है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो उस स्रोत में लाखों खरबों एटम्स परमाणु होते हैं। परमाणुओं के मध्य में न्यूक्लियस होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यदि किसी कारण से इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, मतलब उच्च ऊर्जा वाली स्तर में पहुंच जाता है, तो वहाँ वो केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है और 10⁻⁸ सेकंड में वो अपने पूर्ववत लेवल पे मतलब ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ये उच्च ऊर्जा स्तर और जो निम्न ऊर्जा स्तर है, दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है उस ऊर्जा को वो उत्सर्जित करता है। यदि ये प्रकाश की वेवलेंथ के बराबर की ऊर्जा है तो प्रकाश तरंगों के रूप में वो उत्सर्जित होती है। लेकिन ये एक पूरी लंबी तरंग ना होकर एक पल्स यानी एक स्पंद होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर गया और उस अंतराल में उसने एक कुछ ऊर्जा उत्सर्जित की जो कि एक पल्स के रूप में आपको यानी स्पंद के रूप में आपको प्राप्त हो गई। ऐसे लाखों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपको जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर एक्साइट हो रहे हों, डी एक्साइट हो रहे होंगे, जिससे आपको प्रकाश की स्पंद प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि किसी स्रोत से प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचता है तो उसमें तरंगें पूर्ण लंबी तरंगें ना होकर उसमें प्रकाश के स्पंद
छोटी छोटी तरंगे यानी स्पंद पल्सेस होते हैं। तो प्रकाश पुंज जो आपके आंखों तक पहुंचता है वो कई प्रकाश स्पंदों से मिलकर बना हुआ होता है। प्रकाश स्पंद क्या है? तरंग का एक छोटा टुकड़ा प्रकाश स्पंद के रूप में हम कह रहे हैं। तो तरंग जो प्रकाश है वो लाखों करोड़ों प्रकाश स्पंदों मतलब तरंग के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए कोई एक स्पंद है जो आपके आंखों तक पहुंच रही है। उसमें हो सकता है हम इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक वेक्टर के टर्म्स में ही समझाया जाता है, इसलिए इधर हम मैग्नेटिक वेक्टर को शो नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो यहाँ आप यहाँ खड़े हैं और प्रकाश स्रोत यहाँ है, तो प्रकाश स्रोत से चलने वाला जो तरंग है, जैसा कि हमने बात की कि वो स्पंद के रूप स्पंद होती हैं, पूर्ण तरंगे नहीं होती हैं। तो ये जो स्पंद है उसमें हो सकता है जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो इस डायरेक्शन में हों, इस डायरेक्शन में होकर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तरंग संचरण की दिशा है। तो ये डायरेक्शन 90 डिग्री मतलब लंबवत हो गई, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर हो सकता है इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हों। ये कोई तरंग कोई स्पंद ऐसी भी हो सकती है जिसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होकर वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का 90 डिग्री लंबवत ही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। हो सकता है आप तक पहुंचने वाली कोई स्पंद ऐसी हो जिसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हों, क्योंकि ये भी लंबवत दिशा। ऐसे आप जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं वो लंबवत होते हैं, तो वो इस तरह से कोई भी डायरेक्शन में हो सकते हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो। तो यदि हम इसको कंबाइन रूप से बताएं तो इसको इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और चूँकि जहाँ आप यहाँ आप खड़े हैं तो आप तक जो स्पंद पहुँच रही हैं, जो प्रकाश की स्पंद पहुँच रही हैं, वो उनमें इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन हो सकता है, क्योंकि इस तरह ये वाली स्पंद भी हो सकती हैं। उसमें इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भी स्पंदें हो सकती हैं जिनमें इस तरह का कंपन हो। उनमें इस डायरेक्शन में भी प्रोपगेशन वो इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन हो सकता है, क्योंकि इस तरह की भी स्पंद हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ खड़े हैं और आप पर जो प्रकाश पहुँच रहा है उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर लंबवत हर दिशा में वाइब्रेट कर रहे होंगे। ऐसी जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश कहलाती है, क्योंकि उसमें जो लाइट की डायरेक्शन है उसके लंबवत हर दिशा में इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र वाइब्रेट कंपन करता है। अब आप किसी तरह से इसमें से ऐसी स्पंद निकाल लें जिसमें केवल एक ही डायरेक्शन में ऐसी एक स्पंद नहीं, ऐसी बहुत स्पंदें होंगी जिनमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो, जैसे इस वाले डायरेक्शन में। तो ये मतलब इस प्लेन में होकर वाइब्रेट कर रहा हो।
ऐसी कई बहुत सारी स्पंद ऐसी हो सकती हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में यानी कि इसी प्लेन में वाइब्रेट कर रहा हो। अगर ऐसे ही बहुत सारी ऐसी स्पंद हो सकती हैं जिसमें इस प्लेन में होकर इस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा हो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का। ऐसे बहुत सारी स्पंदें हो सकती है जिनका इस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा हो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का। तो आप किसी तरह से इस अध्रुवित प्रकाश में से ऐसी स्पंदें पृथक कर लें जो कि जिनमें कि सब में प्रकाश के एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का कंपन हो रहा हो, तो ऐसा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश यानी कि पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। स्पष्ट है कि ये जो लाइट है इसमें सारी स्पंदें हैं जो स्रोत ने एमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, वो सारी स्पंदें आपकी आंखों तक पहुंच रही हैं। लेकिन आप इस प्रकाश में से वो स्पंद पृथक कर लेंगे जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो किसी एक विशेष डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहा हो। तो ऐसी स्पंदें तो उस प्रकाश का जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कम होगी, जबकि ये जो प्रकाश है इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पंद हैं जिनमें हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। लेकिन जो आपने पृथक कर ली, उन स्पंदों को ही पृथक किया है जिसमें एक विशेष डायरेक्शन के ही इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस प्रकाश में जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वो कम होगी। और ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश यानी कि पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और इसको लेकर हम चलते हैं। ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और ये प्लेन जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक बार दोबारा से सुन लीजिए, वो प्लेन जिसमें कि इलेक्ट्रिक वेक्टर स्थित है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन स्थित है, वो जो प्लेन है वो वाइब्रेशन प्लेन यानी कंपन तल कहलाता है, जिस तल में इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट करते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, वो जो प्लेन है वो कंपन तल यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। जबकि इसके लंबवत तल पोलराइजेशन तल, ध्रुवण तल या पोलराइजेशन प्लेन कहलाता है। वो प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर होगा, जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन स्थित होगी, वो जो प्लेन है वो पोलराइजेशन प्लेन यानी कि ध्रुवण तल कहलाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को और इलेबोरेट करके स्टडी करेंगे। धन्यवाद।